दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। एवी रोड स्थित एकलव्य छात्रावास में जैनाचार्य पुष्पदंत सागर महाराज के शिष्य प्रतीक सागर महाराज पहुंचे। प्रतिसागर देवास के निकट पुष्पगिरी तीर्थ की ओर मंगल विहार करते हुए आज यहां कुछ देर के लिए रुके थे। इस दौरान स्थानीय जैन समाज के लोगों ने भी महाराज श्री की अगवानी करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किए। महाराज ने बताया कि 1 जनवरी को पुष्पगिरी तीर्थ में चातुर्मास कर रहे हैं। गुरुवार आचार्य पुष्पदंत महाराज का जन्म महोत्सव समारोह मनाया जा रहा है, जहाँ गुरुवार के सभी शिष्य एकत्रित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे भी वहीं जा रहे हैं और सारे जगह को शांति, सुख, आनंद और अहिंसा का संदेश दे रहे हैं। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने की स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्राथमिकता वाले आयुष्मान कार्ड कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर समय सीमा के लक्ष्यों की पूर्ति के निर्देशों के क्रम में गुना जिले में बनाए जा रहे आयुष्मान कार्ड एवं अन्य विभागीय योजनाओं की समीक्षा आज 24 दिसंबर को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गयी। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम की सराहनीय पहल, दिसंबर माह की कार्यालय स्वच्छता रैंकिंग निरीक्षण प्रारंभ। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा समय सीमा की बैठक में दिए गए स्थायी निर्देश के क्रम में जिला मुख्यालय पर स्थित नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत समस्त कार्यालयों का प्रतिमाह निरीक्षण किया जाना है। निरीक्षण के दौरान स्वच्छता की रैंकिंग निर्धारित की जाएगी एवं मापदंडों के अनुरूप पाए जाने वाले कार्यालयों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। विश्व हिंदू परिषद द्वारा राम मंदिर निर्माण हेतु धन संग्रह कार्य हेतु आज स्थानीय गौशाला महावीरपुरा में कार्यालय का उद्घाटन किया गया। 15 जनवरी से 15 फरवरी तक ये कार्य किया जाएगा। इस हेतु प्रत्येक घर से धन संग्रह किया जाएगा। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 10 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। जिन क्षेत्रों में संक्रमित मिले हैं उनके नाम हैं कडेरा बमोरी गुना, राधुगढ़ वार्ड नंबर 2, 22 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी एवी रोड गुना, भगत सिंह कॉलोनी, चौधरन कॉलोनी गुना, बिसनबाड़ा बमोरी, कान्हा रेसिडेंसी कॉलोनी, हनुमान कॉलोनी गुना, लूसन का बगीचा कैंट, नई सड़क दुर्गा चौक, जैन मंदिर। लगातार 18 बार शिकायत करने के बाद एवं सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत करने के बाद ना ही बनी नाली और ना ही बनी सड़क। मर्दन सिंह की बाड़ी घोशीपुरा वार्ड क्रमांक 28 में नाली और सड़क निर्माण संबंध में कई सालों से शिकायत करने के बावजूद भी काम नहीं हो पा रहा है। क्षेत्रवासी इसको लेकर जिला कलेक्टर से भी मुखातिब हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 1 साल से 18 से ज्यादा शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पर भी की, लेकिन कोई निराकरण नहीं हुआ। गुना जिले में सुशासन दिवस मनाते हुए अधिकारी कर्मचारियों द्वारा तदाशे की शपथ लेकर कामकाज किया गया शुरू। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के एक दिन पूर्व 24 दिसंबर यानी आज मनाया गया देश भर में सुशासन दिवस। समस्त ऑटो चालक बजरंगगढ़ एवं हड्डी मिल द्वारा जयस्तंभ चौराहा ऑटो स्टैंड पर ऑटो नहीं लगाए जाने देने पर जिला कलेक्टर सहित एसपी, यातायात पुलिस एवं सिटी कोतवाली के नाम सौंपा गया ज्ञापन। एवी रोड बड़े पुल की दोनों ओर रेलिंग बनाई गई थी, जिसमें कचरा रोकने हेतु हरे कलर की पट्टियां भी लगाई गई थी, लेकिन हवा आदि के कारण टूटी रेलिंग। आरोन थाना क्षेत्र के ग्राम बालापुर में संतराम अहिरवार पर आधा दर्जन लोगों ने किया जानलेवा हमला। हमलावर सत्येंद्र रघुवंशी, नीतू मुनेश आदि लोग शामिल हैं, जो अहिरवार परिवार की जमीन छीनने की कोशिश कर रहे हैं। कल मनाया जाएगा क्रिसमस डे का त्योहार, तैयारियां हुई शुरू। 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में क्रिसमस डे त्योहार मनाया जाता है। इसे बड़ा दिन भी कहते हैं। क्रिसमस के दिन लोग एक दूसरे के साथ पार्टी करते हैं, घूमते हैं और चर्च में प्यार करते हैं। साथ ही क्रिसमस डे के दिन बच्चों को तोहफे दिए जाते हैं, घर पर बने केक बनाए और खिलाए जाते हैं। पूर्व विधायक राजेंद्र सलूजा ने वार्ड नंबर 7 में ली बैठक। नगरपालिका चुनाव को लेकर जनता से की चर्चा। किसान आंदोलन, भूख हड़ताल व सतत धरने से पहले ही किसान नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन। केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 किसान विरोधी काले कानूनों के खिलाफ देश भर में किसान आंदोलन जारी है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के संयुक्त किसान मोर्चा मध्य प्रदेश के आह्वान पर प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल भूख हड़ताल और सतत धरना में आयोजन से पहले ही किसान नेताओं को गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया।
जनसामान्य के स्वास्थ्य संरक्षण हेतु कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने आम जनों से की अपील, सिंगल यूज प्लास्टिक की प्रतिबंधित। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार सिंगल यूज प्लास्टिक का अत्यधिक प्रचलन होने एवं प्लास्टिक कचरे में हो रही वृद्धि को रोकने तथा जनसामान्य के स्वास्थ्य संरक्षण हेतु सिंगल यूज प्लास्टिक को रोका जाना आवश्यक है। इसी क्रम में प्रदेश के सभी निकायों को 2 अक्टूबर 2019 के समस्त सार्वजनिक आयोजनों व उत्सवों में सिंगल प्लास्टिक, जिसमें प्लास्टिक कटलरी, वाटर बोतल, रैपर्स, सिंगल यूज प्लास्टिक कंटेनर्स, थर्माकोल के कप, प्लेट, चम्मच, कटोरी, थाली आदि को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दिलाई गई सुशासन दिवस की शपथ। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के पालन में कलेक्ट्रेट परिसर में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन आज दिनांक 24 दिसंबर को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशन में समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह हेतु 1 दिवस पूर्व ही समस्त जिला अधिकारियों एवं खंड स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। विश्व हिंदू परिषद द्वारा राम मंदिर निर्माण हेतु धन संग्रह कार्य हेतु आज स्थानीय गौशाला महावीरपुरा में कार्यालय का उद्घाटन किया गया। 15 जनवरी से 15 फरवरी तक ये कार्य किया जाएगा। इस हेतु प्रत्येक घर से धन संग्रह किया जाएगा। राम जन्मभूमि न्यास तीर्थ क्षेत्र मंदिर अभियान जो अभी 15 जनवरी से 15 फरवरी तक प्रारंभ होने वाला है, उसके पूरे देश में अभी कार्यालय के उद्घाटन हो रहे हैं। कार्यालय का उद्घाटन होने के बाद में यह पूरे हिंदू समाज के हर गांव में और हर परिवार में हर व्यक्ति तक पहुंचना है। हर व्यक्ति को अयोध्या भगवान राम जन्मभूमि के मंदिर से जोड़ना है। इसमें कोई व्यक्ति नहीं रह पाए, इसके लिए ये आज गुना का उद्घाटन है। और इसी तारतम्य में पूरा जो है कार्यक्रम ये 15 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा जी। आपका नाम और पद? सुरेश शर्मा, विश्व हिंदू परिषद विभाग मंत्री। एवी रोड स्थित एकलव्य छात्रावास में जैनाचार्य पुष्पदंत सागर महाराज के शिष्य प्रतीक सागर महाराज पहुंचे। प्रतिसागर देवास के निकट पुष्पगिरी तीर्थ की ओर मंगल विहार करते हुए आज यहां कुछ देर के लिए रुके थे। इस दौरान स्थानीय जैन समाज के लोगों ने भी महाराज श्री की अगवानी करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किए। महाराज ने बताया कि 1 जनवरी को पुष्पगिरी तीर्थ में चातुर्मास कर रहे हैं। गुरुवार आचार्य पुष्पदंत महाराज का जन्म महोत्सव समारोह मनाया जा रहा है, जहाँ गुरुवार के सभी शिष्य एकत्रित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे भी वहीं जा रहे हैं और सारे जगह को शांति, सुख, आनंद और अहिंसा का संदेश दे रहे हैं। जो है अभी पुष्पगिरी तीर्थ जो देवास के पास में स्थित है, वहाँ पर जो है 1 जनवरी को जो है उनका जन्म जयंती महोत्सव का कार्यक्रम है। हमारे आचार्य श्री के शिष्य जितने भी हैं करीब वह सभी वहाँ पर पहुँच रहे हैं और वहीं के लिए जो है मैं निरंतर आगे बढ़ रहा हूँ और सारे जगत को जो है शांति, सुख, आनंद और अहिंसा का संदेश देते हुए, क्योंकि अहिंसा जिंदगी में प्राण है और जिंदगी में जो प्राण हमें मिले हैं वह अहिंसा की देन है। क्योंकि जब तक देश में अहिंसा है तब तक सब कुछ कायम है, लेकिन अहिंसा की गंगा जिस दिन इस देश से सूख जाएगी उस दिन जो है सब कुछ समाप्त हो जाएगा। भारत देश की अस्मिता रही है, जहाँ संतों का सम्मान होता है वहाँ पर खुशहाली का आगमन हुआ करता है, लेकिन जहाँ पर संतों का अनादर होने लग जाया करता है धीरे धीरे जो क्योंकि संत ना होते धरती पर तो जल जाता संसार। अगर संत नहीं होते तो देश में शांति, अमन, चैन बरकरार ना होता। क्योंकि अरब कंट्रियों में वैज्ञानिकों के द्वारा जाना जाता है, लेकिन भारत देश की संस्कृति तीर्थंकर और अवतारों की संस्कृति के माध्यम से जाना जाता है। इसलिए इस देश में जो कुछ भी है वह संतों की कृपा से है। और खास तौर पर मैं कहना चाहूंगा, इस देश को खतरा गद्दारों से नहीं है, इस देश को खतरा पहरेदारों से है। धर्म को खतरा नास्तिकों से नहीं है, धर्म को खतरा धर्म के ठेकेदारों से है। और जब ठेकेदारों से खतरा होता है, गद्दारों के खतरा, क्योंकि धर्म को डुबोने वाले देश के वह लोग हुआ करते हैं जो धर्म का चोला पहन करके, लंबा तिलक लगा करके जो है सिर्फ अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए
जो धर्म, समाज और परिवार को बांटने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा बच करके रहना चाहिए, क्योंकि इस देश में संस्कृति, सभ्यता और संन्यास को प्रमुखता दी जाती है। और जिस देश में संस्कृति, सभ्यता और हमारे देश में कहा जाता है कि अगर अतिथि हमारे घर पर आ जाए तो अमृत ही क्यों ना हो, वह भी उसे पिलाने के बाद पीना चाहिए। इसीलिए अतिथि देवो भव की संस्कृति हमारे भारत देश की संस्कृति है। सभी को जो है मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। बस अंत में केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि उन लोगों से हमेशा बच कर के रहना चाहिए जो धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का, भिड़ाने का कार्य किया करते हैं। इसलिए गद्दारों से नहीं, पहरेदारों से खतरा है इस देश को, और धर्म को खतरा धर्म के ठेकेदारों से है, जो अपने आप को जो है सब कुछ मान करके बैठे हैं, जबकि सब कुछ तो केवल परमात्मा हुआ करता है और उसके सामने सभी नगण्य हैं और नगण्य की स्थिति नगण्य जैसी हुआ करती। ओम नमः। पुष्पवंत सागर महाराज जी के परम मुनि श्री प्रतीक सागर महाराज जी, इनका जो पद विहार सोनागिर में चतुर्मास किया हुआ था, इसके उपरांत चतुर्मास करने के बाद ये डबरा से भ्रमण करते हुए शिवपुरी गुना होते हुए अपने पुष्पगिरी आचार्य श्री गुरु के पास आचार्य श्री की जन्म जयंती के लिए ये अपने पुष्पगिरी के लिए भ्रमण कर रहे हैं। हम सभी से मंगल कामना है कि हम उन गुरुओं के लिए सेवा में संलग्न रह करके उनके जो किसान आंदोलन, भूख हड़ताल व सतत धरने से पहले ही किसान नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन। केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 किसान विरोधी काले कानूनों के खिलाफ देश भर में किसान आंदोलन जारी है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के संयुक्त किसान मोर्चा मध्य प्रदेश के आह्वान पर प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल भूख हड़ताल और सतत धरना में आयोजन से पहले ही किसान नेताओं को गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया है गुना जिले में। गुना जिले के साथ भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, शिवपुरी अलग अलग जिलों में भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बात को लेकर कि कल भोपाल में शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था किसान आंदोलन के समर्थन में, वहाँ पर पुलिस ने दमन करते हुए किसान नेताओं को गिरफ्तार किया। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि किसी भी शांतिपूर्ण आंदोलन को पुलिस के द्वारा जो रोका जा रहा है, जो हमारे प्रदेश की सरकार MSP का जो कानून है इसको लेकर कि MSP की अनिवार्यता की जाए, जो 3 काले कानून आए हैं जिसमें होर्डिंग का कानून सरकार ने लागू कर दिया है, उस कानून के खिलाफ विरोध हो रहा है। इसीलिए केवल पंजाब के किसान ही नहीं, हरियाणा के किसान ही नहीं, मध्य प्रदेश के और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, हिंदुस्तान के कोने कोने में इन 3 काले कानूनों का विरोध हो रहा है। और कोई जब विरोध कर रहा है तो सरकार उन्हें गिरफ्तार कर ले रही है। इसी बात का विरोध किया जा रहा है कि कोई अमन की बात करेगा और सरकार दमन की बात करेगी, ये नहीं चलेगा। इसलिए आंदोलन आगे बढ़ेगा और लोग आंदोलन में जब आते हैं, अपनी मांगों को लेकर, जायज मांगों को लेकर लड़ते हैं, तो आंदोलन जब खड़ा होता है तो जीत होती है। आने वाले समय में सरकार को ये कदम वापस लेना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के किसान भी इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, इस आंदोलन के साथ। जगदीश कॉलोनी के सामने हाट रोड, खोजरी स्थित जगदीश कॉलोनी के सामने हाट रोड, गुना। हमारे यहाँ लेदर जैकेट, सादा जैकेट व सभी वैरायटी की जैकेट उपलब्ध है। गर्म कपड़ों की संपूर्ण श्रृंखला उपलब्ध है। ट्रिपल होजरी सेल, जहाँ आप पाएंगे बच्चों से बड़ों तक की संपूर्ण श्रृंखला। हमारे यहाँ जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, लेडीज जीन्स, लेडीज टॉप व लेडीज टी शर्ट, इसके साथ ही लेडीज कुर्ते, लेगिंग, ड्रेसेस, हमारे यहाँ सभी के लिए अनेक प्रकार की वैरायटी, डिजाइनिंग व ब्रांडेड गारमेंट्स। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। साथ ही सर्दियों का धमाका, ट्रिपल होजरी सेल।
इस सर्दी में आप पाएंगे न्यू डिजाइनर स्वेटर, जैकेट्स, लेडीज स्वेटर, लेडीज जैकेट, वूलन कुर्ते। बच्चों के लिए भी वूलन में कई वैरायटी। जी हाँ, ये सब एक ही दुकान पर। त्रिपुर होजरी सेल। हमारा पता त्रिपुर होजरी सेल, जगदीश कॉलोनी के सामने, हाट रोड, गुना। त्रिपुर होजरी सेल, जगदीश कॉलोनी के सामने, हाट रोड, गुना। सोनाली A to Z मोबाइल शॉप एंड रिपेयरिंग सेंटर। सभी कंपनी के शिम्बा मोबाइल एक्सेसरीज, मोबाइल रिपेयरिंग, हाथों हाथ 2 घंटे में फोल्डर बाग ग्लास चेंज कराएं। मोबाइल स्टार्ट मात्र 499 रुपए से। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रेडमी, आईटेल, लावा, इंटेक्स, नोकिया एवं सभी कंपनी के मोबाइल उपलब्ध। चार्जर, हेडफोन, पावर बैंक, डाटा केबल 6 महीने की वारंटी के साथ उपलब्ध हैं। दीपावली ऑफर, मोबाइल खरीदने पर आकर्षक गिफ्ट हैम्पर। पता PHE के सामने, हनुमान कॉलोनी, गुना।